अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है तुम एवरेज रहना नहीं चाहते। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ये एक मेंटल अपग्रेड है। अब तक हमने सक्सेस के पावरफुल लॉस समझे, लेकिन अब जो आने वाला है वो गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। डीप ब्रेथ लो, फोकस शार्पन करो। चलो शुरू करते हैं। लॉ 8, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। No individual may have great power without availing himself of the mastermind. ये लाइन नेपोलियन हिल ने लिखी थी और इसके पीछे एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन था। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक इनविजिबल अलायंस होती है और इस अलायंस को वो कहते हैं मास्टरमाइंड। सिंपल डेफिनेशन, दो या दो से ज्यादा लोग जो एक डेफिनेट पर्पस के लिए परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये एनर्जी मल्टीप्लिकेशन है। एनर्जी का सीक्रेट, हिल कहते हैं जब दो माइंड्स हार्मनी में मिलते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल माइंड क्रिएट होता है, एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक पावर सोर्स। आज साइंस इसे कहती है कलेक्टिव इंटेलिजेंस, लेकिन हिल के जमाने में यह कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मिस्टिकल था और शायद आज भी है। एग्जाम्पल देखो, हेनरी फोर्ड, स्कूल ड्रॉप आउट, हाईली एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी बिलियनियर कैसे बने? क्योंकि उनके पास एक मास्टरमाइंड टीम थी। उन्होंने अपने आसपास एक्सपर्ट्स रखे। वो सब कुछ खुद नहीं जानते थे, लेकिन उनको पता था कौन जानता है। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, तुम्हारे सर्कल में कितने लोग तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं और कितने लोग सिर्फ मीम्स शेयर कर रहे हैं? बी ऑनेस्ट। एनवायरनमेंट साइलेंटली आइडेंटिटी को शेप करता है। पैटर्न इंटरप्ट, क्विक रीसेट। अगर तुम्हारी इनकम 5x करनी हो तो तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा या ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करना पड़ेगा? थिंक। एग्जैक्टली। मास्टरमाइंड का हिडन बेनिफिट क्या है? अकाउंटेबिलिटी। जब तुम अकेला होते हो तुम एक्सक्यूजेस बना सकते हो, लेकिन जब तुम टीम के साथ होते हो एक्सक्यूज एम्बैरेसिंग हो जाता है और एम्बैरेसमेंट सरप्राइजिंगली एक पावरफुल मोटिवेटर है। लेकिन इवन मास्टरमाइंड भी फेल हो जाता है अगर एक हिडन एनिमी कंट्रोल ले ले, और ये एनिमी हर इंसान के अंदर रहता है। अगला लॉ, लॉ 9, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट स्टे विद मी। हिल कहते हैं सेक्स एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल ड्राइव है। हिस्ट्री देखो, ग्रेट आर्टिस्ट्स, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, उनमें इंटेंस पैशन होता है। वही पैशन जब रीडायरेक्ट होता है तो क्रिएटिविटी बन जाता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का सिंपल मतलब रॉ डिजायर को क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना। अगर एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो तो डिस्ट्रैक्शन, अगर रीडायरेक्टेड हो तो जीनियस। इसीलिए 20 to 35 एज ग्रुप सबसे प्रोडक्टिव होता है जब फोकस स्ट्रांग हो। एक डीप क्वेश्चन, तुम अपनी स्ट्रांगेस्ट एनर्जी किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो? स्क्रोलिंग या बिल्डिंग? थिंक। लॉ 10, द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। जो भी सीड डालोगे वही ग्रो होगा। फियर डाला, एंग्जाइटी ग्रो होगी। कॉन्फिडेंस डाला तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। सबकॉन्शियस इमोशनल लैंग्वेज समझता है, वर्ड्स नहीं। इसीलिए विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन पावरफुल कॉम्बिनेशन है। बिफोर स्लीप और इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इसी टाइम पे एफर्मेशंस सबसे पावरफुल होते हैं। लेकिन एक वार्निंग, सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट्स भी एक्सेप्ट करता है और यहीं से एंट्री होती है लॉ 11, द ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। हिल का बोल्ड क्लेम था, ह्यूमन ब्रेन थॉट्स ट्रांसमिट करता है। आज हम इसे एनर्जी फील्ड्स, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब तुम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव होते हो लोग फील करते हैं, जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो लोग अट्रैक्ट होते हैं। कभी नोटिस किया, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। दैट्स फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट। इसलिए मास्टरमाइंड पावरफुल होता है। मल्टीपल हाई एनर्जी माइंड्स एक स्ट्रॉन्गर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। पैटर्न इंटरप्ट। अभी एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। सीधा बैठो, डीप ब्रेथ लो। सोचो तुम ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो। नोटिस करो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है। यही फ्रीक्वेंसी है, और जब फ्रीक्वेंसी अलाइन होती है तब एक्टिवेट होता है नेक्स्ट लॉ,
लॉ 12, द सिक्स्थ सेंस। हिल कहते हैं ये लॉ तब एक्टिवेट होता है जब बाकी सब मास्टर्ड हो। सिक्स्थ सेंस का मतलब है इंट्यूटिव गाइडेंस, वो गट फीलिंग, वो इनर वॉइस। जब तुम्हारा माइंड क्लीन हो, फियर कम हो, पर्पस क्लियर हो, तो इंट्यूशन शार्प हो जाती है। ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स कई बार डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से लेते हैं, और बाद में लॉजिक उन्हें जस्टिफाई करता है। लेकिन इंट्यूशन तब क्लियर होती है जब माइंड फियर फ्री हो। और यहीं आता है फाइनल एनिमी, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। हिल ने आइडेंटिफाई किए 6 मेजर फियर्स: फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ हेल्थ इश्यूज, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ डेथ। इन सब में से सबसे पावरफुल फियर ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में स्पेशली लोग सेफ जॉब इसलिए चूज करते हैं क्योंकि रिस्क से ज्यादा पॉवर्टी का फियर होता है। फियर इनविजिबल चेन्स की तरह है, वो सपने को किल करता है बिफोर एक्शन इवन बिगिंस। डीप रिफ्लेक्शन मोमेंट। तुम्हारा बिगेस्ट डिसीजन किस फियर ने कंट्रोल किया है? सोसाइटी का, फैमिली का, फेलियर का? सच एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है, लेकिन लिबरेशन भी वहीं से स्टार्ट होती है। कनेक्टिंग एवरीथिंग टुगेदर। अब एक पॉज लो। हमने क्या सीखा? डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन फ्रीक्वेंसी, सिक्स्थ सेंस, कॉन्करिंग फियर। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर तुम इन्हें डेली प्रैक्टिस करते हो तो 1 साल में तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो डेस्टिनी ऑटोमैटिकली चेंज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग आउट्रो। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, 95% लोग ये वीडियो देखेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे, फिर कल से सेम रूटीन फॉलो करेंगे, और 5% लोग इसमें से एक प्रिंसिपल चूज करेंगे और इमीडिएटली अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि नॉलेज कितनी पावरफुल है, क्वेश्चन ये है तुम उसे अप्लाई करोगे या नहीं। तुम कौन हो, 95% या 5%? इनसाइट ऑर्बिट पर हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट करते हैं। अगर तुम रेडी हो तो कमेंट करो, आई चूज ग्रोथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे डिजायर को 30 डे एक्शन प्लान में कन्वर्ट करें। तब तक याद रखो, रिच बनना पैसों से पहले माइंडसेट से स्टार्ट होता है, और जब माइंड रिच हो जाता है, मनी इवेंचुअली फॉलो करता है। दिस इज इनसाइट ऑर्बिट।